दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। पहले हम एक वीडियो दे चुके हैं राष्ट्रपति के टॉपिक से संबंधित। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके बहुत काम आएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो पे शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। चवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। केशवानंद भारतीवाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। मौलिक अधिकारों के हनन होने की दिशा में यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस दिशा में वह न्यायालय में उसको चुनौती दे सकता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच दिए हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आते हैं। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच आते हैं। और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक उनका वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 15 में राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से अनुच्छेद 16 में समानता का अवसर के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत है उसके बारे में बताया गया है, उसका अंत के लिए बताया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सब सेक्शन 2 के तहत मिली हुई है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19(1) में उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक जो होते हैं अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षण संस्थानों से संबंधित स्थापना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बालक हैं उनको कारखानों आदि में जोखिम वाला काम करने से इसमें रोकने का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।